अगस्त 2025 को ऐतिहासिक बापू सभागार में ग्राम कचहरी एवं त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का महासम्मेलन होगा। सवाल यह है कि अधिकारी कान में तेल डाल के सोए हुए हैं कि सरकार का काम कर रहे हैं कि दूसरे का काम कर रहे हैं। हम अभी बिहार में जो अंग्रेजी हुकूमत से भी कड़ा कानून चल रहा है कि जो गरीबों का अधिकार है, काम करता था, पैसा मिलता था, उसका परिवार चलता था। तो हम लोग का इसमें मामला भी बहुत गंभीर विषय है कि बिहार में मनरेगा को एक साजिश करके मनरेगा के मजदूरों को रोजगार अब नहीं मिल रहा है, बंद कर दिया गया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। बिहार में ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी के खिलाफ और तुगलकी फरमानों के खिलाफ मुखिया और सरपंच संघ ने मोर्चा खोल दिया है और साफ साफ कहा है, जल्द से जल्द फैसला पलटो, नहीं तो पछताना पड़ेगा। मुखिया सरपंच रोड पर भी आ रहे हैं और 24 तारीख को बड़ा ऐलान हो सकता है। मुखिया सरपंच लोगों की तो मांग सरकार सुन ही रही है, आप लोग बार बार मोर्चा खोल कहाँ कर रहे हैं कि सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्णय लिया गया कि मनरेगा में प्रशासनिक स्वीकृति का दायरा बढ़ाया जाएगा। तो अच्छा निर्णय था, हम लोग सराहना की। तो मुख्यमंत्री के द्वारा सही निर्णय लिया जाता है, लेकिन इस विभाग में बैठे हुए अधिकारी जो IAS अधिकारी हैं, साफ साफ हम लोग का कहना है कि उनके द्वारा जब प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई तो उसके बाद भ्रम पैदा करके तकनीकी स्वीकृति का दायरा नहीं बढ़ाया गया। तो पहला साजिश की वह नहीं चाहते हैं कि लोकेश कुमार सिंह IAS हैं और उनके ग्रामीण विकास के सेक्रेटरी हैं और इसमें मामले में माननीय मंत्री जी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो हम लोग का इसमें मामला भी बहुत गंभीर विषय है कि बिहार में मनरेगा को एक साजिश करके मनरेगा के मजदूरों को रोजगार अब नहीं मिल रहा है, बंद कर दिया गया है। और उसका कारण क्या दिखाया गया है कि बिहार में मनरेगा के जो मजदूर हैं, तो सुबह में सीधा सिंपल समझने का सवाल है कि सरकार के अधिकारी अगर समझेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि मजदूर को आदेश दिया गया है कि सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक आपको काम करना है, तो तब आपका जियो टैग और NMMS होगा। तो और उसके बाद जो इंडिविजुअल वर्क है, उस इंडिविजुअल वर्क को उस 20 योजना में शामिल कर लिया गया। तो सवाल यह है कि अधिकारी कान में तेल डाल के सोए हुए हैं कि सरकार का काम कर रहे हैं कि दूसरे का काम कर रहे हैं। हमको तो लगता है कि सरकार का नहीं काम कर रहे हैं। अगर चुनावी साल में इस प्रकार का निर्णय कि पूरे बिहार में आज के डेट में एक भी मजदूरों का रोजगार नहीं मिल रहा है, मनरेगा बंद हो गया, एकदम बंद कर दिया गया, हो नहीं गया, बंद कर दिया गया एक तुगलकी फरमान जारी करा करके। और जब सिंपल सवाल है कि गांव के मजदूरों को रोजगार, आप मजदूरों को रोजगार लगभग 90 लाख से अधिक 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। और उसमें जो अभी हमारा साफ साफ कहना है कि जो विभागीय सचिव समझे नहीं, उनको समझना पड़ेगा। और सरकार के फैसले को अगर अमली जमा पाना है तो हमारा साफ उसमें कहना है कि सेक्रेटरी साहब साफ साफ ध्यान सुनिए, गांव के मजदूर सुबह 6 बजे काम करते हैं, 80 घन फीट मिट्टी काटना है तो 10 बजे तक काम करते हैं, फिर संध्या टाइम में काम करते हैं। और आप NMMS का प्रयोग करा करके आप दिन में आप उसका हाजिरी बनवाते हैं। दूसरा कि एक मजदूर के परिवार में 5 सदस्य नामित रहते हैं, तो कभी बाप काम करता है तो कभी बेटा काम करता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो लाया गया है पढ़ लिख करके लोग हम समझते हैं कि समझना पड़ेगा धरातल की जो बातें हैं। मुख्यमंत्री जी का जो निर्णय है, भारत सरकार का जो भी निर्णय, हम तो साफ साफ करना है, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी करना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से करना चाहते हैं कि बिहार में बैठे हुए अधिकारी नहीं चाहते हैं कि आपका जो निर्णय लिया गया आपके द्वारा, वह निर्णय को अमली जमा पाना है। इसलिए वैसे अधिकारी को या तो समीक्षा करिए और नहीं तो वैसे तुगलकी फरमान जारी करने वाले अधिकारी को हटाने का काम करिए। क्या रणनीति है? इन्होंने तो बता दिया, रणनीति क्या है आगे की? अब आगे की रणनीति है कि आगामी 24 अगस्त 2025 को ऐतिहासिक बापू सभागार में ग्राम कचहरी एवं त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का महासम्मेलन होगा। सम्मेलन तो कर रहे हैं, लेकिन मनरेगा जो बंद है, 1 करोड़ लोगों का रोजगार जो छीन रहा है, ये भारत सरकार का महत्वाकांक्षी योजना था, जिससे आम आवाम गरीब गुरबा को रोजगार मिलता था। और वो अब बंद होने के कारण वो सड़क पे हैं, हैंड टू माउथ हो चुके हैं। और इस तुगलकी फरमान का मैं तहे दिल से विरोध करता हूं, क्योंकि हम भी जनता के बीच से जीत कर आते हैं और हमारे समाज का ही, हमारे गांव का ही, हमारे पड़ोस का ही वह मजदूर है।
और उस मजदूर को अगर मजदूरी तक बंद कर दिया गया तो ऐसा समझिए कि ये महापाप है। ये जो अभी बिहार में जो अंग्रेजी हुकूमत से भी कड़ा कानून चल रहा है कि जो गरीबों का अधिकार है, काम करता था, पैसा मिलता था, उसका परिवार चलता था, और उस व्यवस्था को आज बिहार के पदाधिकारी लात मार रहे हैं। और सरकार जो हम लोग को महंगा पड़ेगा, पूरा महंगा पड़ेगा। हम लोग त्रिस्तरीय सभी जनप्रतिनिधि ऐलान आप लोग जान भी रहे हैं कि हम लोग कर दिए हैं कि इसका परिणाम ये जो आने वाला जो पीढ़ी चुनाव होगा उसमें देखने को जरूर मिलेगा। हम समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर अभी से भी उस ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई हो। हथियार मिला कि नहीं आप लोगों को? जी हथियार मिला? अरे हथियार तो रोज घटना दुर्घटना, जब मुख्यमंत्री जी के जो आदेश होता है उसको लात मारा जा रहा है पदाधिकारियों के द्वारा, और इससे बढ़ के दुर्भाग्य क्या होगा। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है जो मुखिया सरपंच संघ है, वो साफ साफ कह रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं आईएएस अधिकारी, और इस आईएएस अधिकारी के खिलाफ मुखिया सरपंच संघ ने मोर्चा खोल दिया और साफ साफ कहा है, चेतावनी दी है, अभी भी वक्त है, आदेश को पलट दिया जाए, समीक्षा की जाए, नहीं तो आगे पछताना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक, धन्यवाद।